क्या तुम सारा दिन थकी हुई रहती हो? क्या तुम्हें फजूल चीज़ों की टेंशन रहती है? क्या दिल काम करने की जगह हर वक्त सोने का कर रहा होता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ अचीव कर सकती हो लेकिन ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव रहती हो? तो ऐसे लोगों के मैसेजेस की भरमार है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। मोरू भाई मेरे को भी मिलियनेयर बनना है। मैं बहुत मुश्किल में फंसा हूँ मोरू भाई, मुझे अपना फोन तो गिफ्ट कर मोरू दो। भाई ये फायर एक लैपटॉप का पीछे पड़ा नजर आ रहा था, ये मुझे दे दे। कुछ लोग तो सही भिखारी माइंडसेट का शिकार हो गए। इसकी जगह ग्रोथ माइंडसेट आना पड़ेगा, जो कि मुझे भी लाना पड़ा था जिंदगी से तमाचे खा के। अच्छा जी, आपका नाम मसल स्पैज़म हुआ है और उसकी वजह ओवर एग्जर्शन लग रही है। पॉस्चर करेक्शन की ज़रूरत है, शायद थोड़ी डिहाइड्रेशन हुई हो। अच्छा, मसल स्पैज़म है। ओके। एक सेकंड, आप जी मैं वो इंटरनेट पे वीडियोस बनाता हूँ ना। हाँ, बड़ा लिबरल पर्सपेक्टिव है आपका, है ना? हाँ, कुछ मामलात में है थोड़ा लिबरल पर्सपेक्टिव। देखी है मैंने आपकी वीडियोस, बस मैं थोड़ी फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर रहा हूँ। वाटर की इनटेक इंक्रीज़ करें, थोड़ा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये ज़रूरी है आपके लिए। ये लें। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे मेरे अपने रिकॉर्ड्स के लिए ज़रा बताइएगा, क्या आपने कभी किसी जानवर के साथ सेक्स किया है? जी कभी किसी जानवर के साथ सेक्स किया आपने? नहीं। अच्छा, इतने लिबरल नहीं, ठीक। हाँ रुखसाना, यार कंजर्वेटिव पता नहीं क्या समझते हैं लिबरल्स को। हमारी ज़िंदगी का 95% हिस्सा 35 साल की उम्र तक हमारी आदतों के ज़रिए हम में प्रोग्राम हो जाता है। दैट्स इनसेन। तो मतलब मैं अपनी ही आदतों का गुलाम हूँ। हमेशा वो दोस्त याद आता है जिसने खुद कभी कुछ पट्टा नहीं अपनी ज़िंदगी में मगर दूसरों की लेता रहता है। ले यार, मुंह उठा के आ जाते हैं। ये आतिफ असलम को तो गाना ही नहीं आता, बिल्कुल जिस तरह बकरियां नहीं गाती। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे है। सही कह रहे, ये सही हमें कह नहीं पता, ये इल्लुमिनाटी से पैसे लेते हैं सारे पैसे। अच्छा? हमें नहीं पता, हम यहाँ के रहने वाले हैं भाई। हैं? हमें सब पता है किस तरह बन रहे हैं लोग। इट्स नॉट हिज फॉल्ट भाई, इस बंदे को हसद की आदत हो गई है। न्यूरो साइंस भी हमें यही बताती है कि हमारे नर्व सेल्स जो कि बार बार एक साथ फायर होते हैं वो मिल के एक तार बन जाते हैं। हमारे सारे फैसले, हमारी दोहराती हरकतें, ये हमारी बायोलॉजी में प्रोग्राम हो जाती हैं कि एक वक्त के बाद हम ऐसे जैसे कि ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। तो इससे बेहतर तो मैं गा सकता हूँ, मेरे पास होता ना ये पैसे जैसे, मैं भी फेमस होता है इस तरह। और ये ऑटो पायलट इतना मजबूत हो जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में नए गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते। अपनी सोच का तरीका, अपने काम करने के तरीके, अपने जज्बात को बदलने के लिए पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। अपने लाशऊर पर शऊर पाना पड़ता है। यू हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर अनकॉन्शियस हैबिट्स, कि वो नज़रों से छूट ना पाएँ। मुश्किल काम है, चैलेंजिंग है, नए रास्ते पे चलने की तरह है। आपका माजी आपके मुस्तकबिल को मुतय्यन कर रहा होता है और सिर्फ इन आदतों को तब्दील करने से हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। ना कोई टैलेंट है ना कोई कुछ है, हर नहीं यार, मतलब है। दूसरों की लेने में हमारी इसमें क्या बेहतरी है? इससे बेहतर तो मैं गा सकता इतना अच्छा भला गाता तो मेरे पास होता ना है, ये ताजदारे हरम तो पैसे लगा, मैं बड़ा भी अच्छा फेमस डांस। होता है इस तरह। तो भाई अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछो जिनने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया है तो वो आपको एक लम्हे का बताएंगे, एक इंसिडेंट का बताएंगे, उस मौके का बताएंगे जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का फ़ैसला किया हो। ये वो वाला फ़ैसला नहीं है कि भाई आज मैंने कहा सिगरेट मैं कल छोड़ा हूँ, अगले दिन फिर सिगरेट पी रहा हूँ। ये वो कदम लेने वाला फ़ैसला होता है जो पहला ताकतवर कदम होता है। एक शिद्दत भरे इरादे से किया गया होता है। ये फैसला इतनी ताकत रखता है वो कि हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ के एक नई सोच हमारे में पैदा कर देता है। यानी कि जब आप अपनी पुरानी आदतों को सोच से निकालने का फैसला करते हैं तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस दिन को हमेशा याद रखते हैं जिस दिन आपने कसम उठाई कि आप अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, इस डिसीजन से आप अपनी पुरानी सोच और अपने माहौल के मुकाबले में खड़े हो रहे हो अपने मुस्तकबिल की खातिर। एक लम्हे में आप अपनी एनर्जी तब्दील कर रहे हो, अपने ख्यालात को नया मोड़ दे रहे हो। ये वो वक्त है जब एक फ़ैसला सिर्फ एक फ़ैसला नहीं रहता बल्कि एक नई शुरुआत बन जाता है। जो अपने मकसद का फ़ैसला कर ले और उसको पूरी तरह नीयत के साथ रोज़ जद्दोजहद के ज़रिए फॉलो थ्रू करे तो उसकी नीयत और जज्बात के दरमियान एक मिलाप आता है और इसकी ज़िंदगी में असल में बदलाव आ जाता है।
मैंने भी कुछ साल पहले एक ऐसा ही फैसला किया और हल बड़ा सिंपल सा था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक ज़माने में काम के लिए वक्फ कर दिया होता। हर चीज़ को मैं काम के तराजू में तोल रहा होता था। रिश्ते नाते भी, हर जागता लम्हा भी मैं अपने काम को और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की तरफ गुजार रहा होता था। और जबकि एक पैशन आपको बहुत दूर लेके जाता है, लेकिन इंसान को कुछ हद तक ना अंधा भी कर देता है। आप अपने जिस्म के साथ क्या कर रहे होते हो, अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे होते हो और अपने रिश्ते नातों को किस हद तक नज़रअंदाज कर रहे होते हो, आपको बाद में ही जाके एहसास होता है। तो एक वक्त आया कि मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे रीसेट करने का फ़ैसला किया और उसके अंदर मुझे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। स्लीप यानी कि रेस्ट, डाइट और एक्सरसाइज। लोग एक्सरसाइज को ना ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग से जोड़ते हैं, यानी कि डोले बनाने से जोड़ते हैं, लेकिन इसका सेहत से, आपके दिमाग से और आपके जज्बात से बहुत एक गहरा किस्म का नाता है कि एक्सरसाइज आपकी एंडोर्फिन्स रिलीज़ कर रही होती है, यानी कि नेचुरल मूड लिफ्टर्स आपके अंदर आ रहे होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन से आपको दूर रखती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है। नफसियाती बीमारियों से आप महफूज रहते हैं। सोच में बेहतरी आती है। याददाश्त, तवज्जो और एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपका बढ़ता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो रिकमेंड करता है कि कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी, 75 मिनट्स की विगरस इंटेंस एक्टिविटी और जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, कम से कम 2 दिन मिलाकर करनी चाहिए आपको हफ्ते में। लेग डे है भाई, लेग डे। ये है मेरा मैक्स, 130 किलोग्राम टोटल। लास्ट 8 रेप्स निकाल ही ली फिर। वैसे मॉडरेट एक्सरसाइज में बंदा ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग वगैरह कर सकता है, लेकिन विग्रस में रनिंग, डांसिंग या थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी वाली चीज़ें, यानी कि स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल और बास्केटबॉल करें, ये गोल्फ शॉल्फ जो है ना, ये विग्रस में नहीं मानी जाती। लिस्ट के सीक्वेंस को तोड़ते हुए मुरु की एल्बम बिटर स्वीट में से एक गाना आपको सुनाते हुए हम बढ़ते हैं खुराक की तरफ। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको इतना पता है? ये एक आरसी नशा है। ये जो गोली मैंने ली है वो कभी कभी मिलती है, कभी मौली पहले की है क्या कि नहीं। भाई अगर सारे कर रहे हैं तो फिर हम भी कर लेते हैं। भाई सातों यारों का सहारा तो मशवरा लगे गवारा। बता रहा हूँ, I'm telling you। एक नई चीज़ शुरू की है कि भाई बोतलों और डब्बों के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनको पढ़ के समझने की कोशिश शुरू कर दी है कि भाई बैलेंस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर चाहिए तो डाइट को स्केड्यूल के मुताबिक लेके चलना होगा। बेसिकली 3 चीज़ें हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्ब्स में अपने आप को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तक रखना चाहिए, यानी कि ब्राउन राइस, ओट्स, किनवा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फाइबर, वाइटामिन्स। स्लो रिलीज एनर्जी की होगी ना तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे। प्रोटीन में लीन मीट्स, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, नट्स, सीड्स। मसल रिपेयर के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, आपको पता ही होगा। इम्यून सिस्टम को भी लगाए रखना है। फैट्स में ज़रा थोड़ा हेल्थी फैट्स पे फोकस रखना चाहिए यार। एवोकाडोज़ थोड़े महंगे हैं पाकिस्तान में, काफ़ी महंगे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप नट्स और ऑयली फ़िश तक अपने आप को ले जाओ। ये प्रोसेस मीट जो है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म, खल्लास। और ये फ्राइड फूड तो बिल्कुल ही फिनिश कर देना चाहिए। हेल्थी फैट्स जो है ना वो ब्रेन हेल्थ, हार्मोन प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ना, इनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल था। आखिर जदीद ज़माने का ये तो सबसे बड़ा नशा है, मगर कर दिया। सप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। ओमेगा 3 तो प्रूवन है कि हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है। लेकिन मैग्नीशियम एल्थियनेट इस वक्त लेना है मैंने थोड़ी रिलैक्सेशन प्रमोट करने के लिए। टायरोसिन भी ले लेते हैं जब हमें न्यूरोट्रांसमीटर की सपोर्ट चाहिए हो। क्रिएटिन तो सब लेते हैं, 2 ग्राम ठोकता हूँ डेली बेसिस पे, फिजिकल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और मसल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। 60 PCAAs भी थोड़े से चलते हैं। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, मसल रिकवरी और एक्सरसाइज से इंड्यूस हुई फटीग जो है ना उसको भी दूर करते हैं। बीफ बेस्ड प्रोटीन ट्राई की जा रही है क्योंकि हाइड्रोवेज से थोड़ी सी गैस हो रही है। साथ पी बेस्ड प्रोटीन भी रखी हुई है, कभी ट्राई कर लेंगे। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम AG1 अभी इस्तेमाल करें। थोड़ी महंगी है, जो खत्म हो जाएगी तो फिर जरा सस्ते वाले भी आ जाएंगे। मेमोरी और लर्निंग को बेहतर करने के लिए अल्फा GPC इस्तेमाल हो रही है। साथ जब कॉफी पीता हूँ तो साथ थोड़ी एल्थियनिन ले लेता हूँ ताकि जिटर्स कम हो। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर एक कंप्लीट तफसीली वीडियो बनाई जा सकती है, मगर मैं आपको इसका खुलासा एक देता हूँ। सोते वक्त आप नींद की कुछ स्टेजेस में से गुजरते हैं। जैसे ही आप नींद में घुसने वाले होते हैं तो पहले 1 से 7 मिनट के लिए आपको लाइट स्लीप आती है। ये बेसिकली आपको तैयार कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है गहरी नींद के लिए।
अगले 10 से 25 मिनट में स्टेज 2 में जिस्म की दर्जा हरारत गिरती है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और दिमाग की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इस मरहले पर आपकी याददाश्त समेटी जा रही होती है और आपकी नींद को बैरूनी अवामिल से महफूज किया जा रहा होता है। तीसरी स्टेज में आप गहरी यानी कि स्लो वेव नींद में चले जाते हैं, दिमाग की एक्टिविटी कम हो जाती है और जिस्म की मुरम्मत शुरू हो जाती है। 20 से 40 मिनट हम इस स्टेज में रहते हैं। मतलब अगर आप हैवी जिम करते हैं तो आपको इस स्टेज का पता ही होगा, क्योंकि इस गहरी नींद के वक्त आपके मसल्स, टिश्यूज़ और इम्यून सिस्टम रिपेयर हो रहा होता है। 90 मिनट बाद आती है REM, रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद। मतलब कि आपने कभी देखा होगा किसी को सोते हुए जिसकी आंखें इधर से उधर फड़क रही हों, कान के अंदर का भी एक मसल होता है जो कि आगे पीछे हो रहा था लेकिन वो नज़र नहीं आता, मगर बाकी सारा जिस्म ऐसे है जैसे उसको फालिज हो गई हो, इट्स पैरालाइज्ड। इस मरले के दौरान दिमाग की एक्टिविटी एकदम चढ़ जाती है और ख्वाब आने लगते हैं। अहम हिस्सा है ये नींद का, जो कि शराबियों और चर्सियों को नहीं आता क्योंकि उनकी सप्रेस हो गई होती है। और नतीजा क्या होता है, उनकी ना याददाश्त मजबूत हो पाती है, ना सीखने का मादा और इमोशनल रेगुलेशन उनकी हो पाती है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा चर्सी और शराबी जो होते हैं उनका मूड इधर से उधर हो रहा होता है। सुबह की रोशनी को आपकी आंखों पर पड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह उठकर अपनी आंखों को रोशनी से एक्सपोज करते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस शुरू होता है जो कि आपकी सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है, जिससे नींद आती है तो उसकी सप्रेशन होती है, कोर्टिसोल की रिलीज होती है और अलर्टनेस पैदा होती है उससे। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को ये वैसे ही मालूम होता है क्योंकि आपका जिस्म आपको खुद ही सिग्नल्स दे रहा होता है कि सुबह उठ के अच्छा लगता है। एक दोस्त है मेरा, क्रेजी किस्म के खरांटे लेता था, इतने खौफनाक खरांटे कि उसके कमरे में सोना तो क्या उसके साथ वाले कमरे में भी सोना नामुमकिन था। फिर डायग्नोसिस किया और उसको पता चला कि उसको स्लीप एपनिया है। तो अब वो मशीन लगा के सोता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा है कि पूरा बंदा ही तब्दील हो गया। इसीलिए मैं हर साल ना अपना एक फुल बॉडी एग्जेक्टिव चेकअप करवाता हूँ। 12 घंटे की फास्टिंग, स्टूल और यूरिन सैंपल तैयार, चलेंगे टेस्टिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी चेकअप, साउथ सिटी अस्पताल। बेटा कोई गेम खेला जा रहा है, डबल गेम, अजनबी शक्लें और चुपती नजरें, दो धारी बातें, जासूसी सदमे, चाल की जाली में फंस के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे बेटा कोई गेम खेला जा रहा है, डबल गेम। वीडियो के इस हिस्से को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक हकीकत नजर आएगी। नजर आई? चलो फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने क्यों उठाया और अच्छे वाले प्याज को ऐसे जमीन पे क्यों फेंक दिया हम नहीं जानते। बस ये जानते हैं कि ये प्याज भी पाकिस्तान की अवाम की तरह हुकूमत के हाथों मसल दिया जाएगा। आपसे पूछूं क्या सच और क्या है झूठ, अब मैं पीछे देखूं और नहीं आपसे पूछूं। आपका नाम? तैमूर। अपने अंदर के निज़ाम को अगर सही करना है तो खून तो देना पड़ेगा। चेक करना है भाई, कोलेस्ट्रॉल कैसी है, LDL कैसा है, HDL कैसा है, ट्राइग्लिसराइड्स का क्या माहौल चल रहा है, क्रेटिनिन और लिवर फंक्शन का क्या सीन है, यूरिक एसिड तो नहीं कि डेवलप हो रहा, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट से पता चलेगा कि बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इम्यून फंक्शन और क्लॉटिंग कैपेबिलिटी क्या चल रही है भाई। चेस्ट एक्सरे भी कराया है, ECG भी किया है, ETT भी किया है कि फिजिकल स्ट्रेस के दौरान हार्ट की परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। BMI पर, अपनी बॉडी मास इंडेक्स पे भी बंदा नज़र रखे कि वो हेल्थी रेंज में हो। वेस्ट और हिप का रेशो सही होना चाहिए। रेस्टिंग हार्ट रेट जो है ना वो जितना नीचे उतना बेहतर है, मतलब कोई एक पॉइंट आता है उससे नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना कम है उसका मतलब उतना ही एफिशिएंट आपका हार्ट काम कर रहा है। 60 से 100 बीट्स पर मिनट आम है। एथलीट्स में ये कम होता है, यानी कि 40 से 50 के दरमियान है, जो कि समहाउ मैं एथलीट नहीं हूँ लेकिन मेरा इसी रेंज में रेस्टिंग हार्ट रेट आ रहा है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के मामले में आपको बैलेंस्ड आना चाहिए कि आपकी रिकवरी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी मेंटल वेलबीइंग, आपकी फिटनेस लेवल्स, आपकी स्लीप क्वालिटी सारी मिला के अच्छी हो तो आपकी बोन डेंसिटी भी चढ़ रही होती है, आपका वेट भी मैनेज हो रहा होता है, आपका ब्लड शुगर के लेवल्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं। मैंने तो नोट किया कि मेरा इम्यून सिस्टम इस छोटी सी फिटनेस जर्नी की वजह से इतना बेहतर हो गया कि जो पहले मुझे ज़ुकाम एक हफ्ते के लिए डाउन कर देता था, बिस्तर में मैं बंद होता था, अब मैं छींक मार के उसको निकाल देता हूँ।
तो मेरा भी गोल ख़त्म नहीं हुआ, वो भी चलता जा रहा है। स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और भी बेहतर होनी चाहिए, स्टैमिना चाहिए यार, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मुझे इंड्योरेंस बढ़ानी है अपनी, कि हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 2 दिन HIIT कर रहा हूँ, और फिर वीकेंड पे बस वॉक कर लेता हूँ। आई कीप अ हाई प्रोटीन डाइट, VO2 मैक्स के फेफड़ों की ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ चढ़ते वक्त ना जब ऑक्सीजन कम हो तो बड़े काम में आती है। तो भाई मैं अपने पिछले आप से, एक अनफिट इंसान से, रात के आवारा गर्द से, धुओं की दुनिया से कहीं दूर आ चुका हूँ। बस बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, और सच्ची बात तो ये है कि आप भी ढूंढ सकते हो। तो कभी अगर मुश्किल लगे तो सोचना, अगर मुरू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी जब सुबह उठता हूँ तो मुझे मुश्किल होती है, डिज़र्ट देखता हूँ तो मेरी आंखें चमक जाती हैं। बस लगे हुए हैं। यहाँ तक वीडियो के देखने के लिए शुक्रिया। अगर लाइक करते हो तो क्या ही बात है, अगर शेयर करते हो तो लव यू। आज 5 किलोमीटर का रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश है मेरी अपनी। मिलते हैं फिर, मुरू आउट। वैशी होगा सीन, are you coming? रख लिया मैंने 3 वैलेटी मौली, मौसी की मजेदार चमत्कारी। And we're gonna have a blast, मेरी पहली बार है। Yeah, we're gonna have a blast, मेरी पहली बार है। Yeah, we're gonna have